मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच फिलहाल सबकी नजरें बीजेपी के सरकार बनाने पर टिकी हुई हैं। हालांकि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, लेकिन चुनावों में बीजेपी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के घटक दलों की सरकार बनाने में भूमिका अहम हो जाती है। इस बीच नतीजों में बिहार में बीजेपी के सहयोगी दलों को उसके साथ का फायदा होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी का सबसे अहम घटक दल जेडीयू अब सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के अनुमानों के मुताबिक नहीं दिख रहे हैं। इस बीच बिहार में सबकी नजर नीतीश कुमार पर है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास फोन आने शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास एनसीपी नेता शरद पवार का फोन आया है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जेडीयू की ओर से नहीं आई है। फिलहाल बिहार में जेडीयू 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में इन 14 सीटों की केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बात तो हमेशा कही जाती है, वो ये है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। राजनीति के जानकार उन्हें इस वजह से ही पलटू राम भी कहते हैं। ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि नीतीश पाला बदलने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाए जाने पर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। हालांकि फिर वो 2017 में एनडीए के साथ आए, लेकिन 2022 में वो फिर आरजेडी के साथ चले गए और फिर 17 महीने बाद ही उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था। उनके सियासी इतिहास को देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की कमजोरी को देखते हुए क्या नीतीश कुमार फिर इसका फायदा उठाएंगे। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी की बात सही हो जाएगी। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव की वोटिंग का आखिरी चरण पूरा होते ही नीतीश कुमार के बारे में एक दावा कर दिया कि 4 जून के बाद वे बिहार में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया था। और अब इस तरह चुनाव परिणाम आए हैं और बीजेपी बहुमत से दूर नजर आ रही है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश सच में कोई खेल कर सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव परिणामों के आने के बाद ही इसको लेकर कुछ कहा जा सकता है कि नीतीश कोई खेल करते हैं या नहीं। टाइम्स नौ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।